जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में करनाल 31 मार्च 1993 बाबा जय गुरुदेव ने यहाँ अपना संदेश सुनाते हुए कहे कि यह 4 चीजें हमेशा याद रखो। कोई आदमी कहे कि नहीं, मैं 1 लाख में शादी कर लूंगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। मुकदमे में क्या अनुमान 40 का, 50 का, 60 लग जाए। डॉक्टर कहता है, भाई तुमको अब बहुत तकलीफ हो गई, 50,000 लगेगा। आप पाएंगे कहाँ, मर जाएंगे। आप देखते हैं कि मुकदमे में कितना पैसा 30,000 की जगह 50,000 लग जाए, 50 की जगह 30 फीस लग जाए। ये हालात है। ये जो महात्मा ने व्यवस्था बनाई थी उसको तो आपने तोड़ फोड़ दिया और भाग खड़े हुए कि यहाँ सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। आप बहुत दूर निकल गए। अब ये सब चीजें पीछे लौटकर जब नहीं आओगे तो कुछ नहीं, अपनी जगह पर अपने अपने स्थान पर आओगे तब व्यवस्था ठीक होगी। नहीं तो बहुत दूर निकल गए। अब मतलब ख्याल ही ख्याल है। चाहे जितना भी पढ़े लिखे हैं वह भी उसी तरह खाते हैं, उसी तरह जैसे मुंह में हाथ से नहीं डालेंगे पेट में जाएगा। जब भूख मिट जाएगी तो जैसे कम पढ़ा हो वैसे ही पढ़ा लिखा भी, लेकिन अब ये चम्मच से खाएंगे, ऐसे खाएंगे, खड़े होकर खाएंगे, बैठकर खाएंगे। हम लोग जब इस बनावट में उलझ गए, अपना सब कुछ खो डाला। अब अपने पास काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन विकारों में भूत घुस गए। ऐसे विकार घर में घुस गए कि क्या करेंगे। समाज कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, जाति कैसे चलेगी, लोग कैसे रहेंगे। यह महात्माओं के पास वो चाहे तो सबको दिशा मिल जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये कि आपको बुद्धिजीवियों को ये था कि जब देश आज़ाद करना था तो ठीक था, वो जो भी नुकसान हुआ वह हुआ, लेकिन देश आज़ाद हो गया। अब तो आपको जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, मकसद वह पूरा हो गया। राज मिल गया, कारखाने मिल गए, कागज पत्र मिल गए, कानून मिल गए। आप लोग सब के सब इसी में लगे हुए हैं। दूसरा और कोई काम नहीं है कि आंदोलन करो, तोड़ फोड़ करो, हड़ताल करो, ये यूनिवर्सिटी जला दो, स्कूल जला दो, ये जला दो, चलो कारखाना जला दो, बसों को तोड़ दो। इसमें से कोई विचारवान, विचारशील, कोई भी विद्वान इस बात के लिए नहीं है। इसको तोड़ दीजिए, बसों को तोड़ दीजिए। आप मतलब यह है कि दुकानों को तोड़ दीजिए, आप ये कीजिए, नहरें काट दीजिए। ये किसका सामान है ये आपको नहीं पता। ये जो जंगलों में काम करते हैं काश्तकार, उनका है, सब उन्हीं का, ये सब उन्हीं को देना पड़ा। जो सबसे बड़ी आज़ादी है, जनसंख्या है, उनको देना, जो परिश्रम करते हैं। काश्तकार बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसी महंगाई का बोझ सब उन पर पड़ता है। हमने कभी उनको यह शिक्षा नहीं दी, यह नहीं बताया कि क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। जितनी भी आमदनी थी इन लीडरों ने भारत की सब भस्म कर दी। आमदनी कुछ रह नहीं गई। इतने भारत में कारखाने चल रहे, मान लीजिए 10,000, उसमें से 80% बंद है,
तो जब वहीं काम नहीं कर रहे तो ये जो बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इतने बच्चों को किधर से नौकरी, किधर से काम मिलेगा? देहात के हो, शहर के हो, सबको ये परेशानी। और ये बच्चों की इतनी बड़ी जनशक्ति का दुरुपयोग हो रहा। सबसे बड़ी चीज जो ये आपके सामने है, कोई आदमी इस पर तो विचार करता नहीं कि भाई यह नुकसान की चीज है। नुकसान किसका? तो क्या 42 सालों में जो आमदनी हुई सब भस्म कर दी गई। जब पैसा घर में नहीं रहता, घर चलाने के लिए घर में पैसा नहीं रहता है, तो आप सब लोग क्या करते हो? चलो भाई, बीमारी के लिए, शादी ब्याह के लिए, इसके लिए उधार लाए, कर्जा ले आए। कर्जा तो किसी के लिए अच्छा नहीं रहता। कर्जा तो कर्जा है, कर्जा तो कर्जा ही है। कर्जा कोड है समाज के लिए, घर के लिए, देश के लिए, सबके लिए कोड है। यह नहीं होगी तो खर्चा कहाँ से चलेगा? 100 खरब का विदेशी कर्जा भारत पर लदा हुआ है। 100 अरब का 1 खरब होता है, तो 100 खरब का कर्जा लदा है। ये बताइए, उलझन परेशानी तो है ही। ये आपका जो नुकसान हो गया, जो 100 खरब का कर्जा लिया, उसको कोई बताने को तैयार नहीं कि कहाँ लगा, किस जगह गया, क्या लगाया, क्या नहीं लगाया, ये तो मुझे नहीं मालूम। 100 खरब का कर्जा और उसका ब्याज, ये बहुत बड़ी परेशानी है भारत पर। ये राज जब खुलेगा तो ये आप सब के सब समझ में आएगा। इतना बड़ा नुकसान जब देखा कि वहीं खत्म है, अब वह देने के लिए पैसा नहीं है। अब आप चिल्ला पड़े, चलो विदेशी पूंजीपतियों, भारत में आओ और पूंजी निवेश करो। दो, क्या मालूम पूंजी निवेश से वह पूंजी लगाएंगे तो क्या वह पागल है कि पूंजी लगाएंगे, कमाएंगे और आपको देंगे? वह सब ले जाएंगे। ये जो आपने निमंत्रण दिया है, तो अपनी पूंजी लेकर भारत में आएंगे और पूंजी का विस्तार करेंगे। उनका जो जनरल मैनेजर होगा, वहाँ के गुप्तचर का सबसे बड़ा हेड होगा उस विभाग का, वहीं यहाँ आएगा जो जनरल मैनेजर बनेगा। अपने अपने खर्चे भर्चे लेकर मुल्क में आएंगे, तो सब जगह की फौज का अड्डा कहाँ है, कहाँ और क्या सामान क्या बनता है, जनता के लिए का कहाँ क्या बनता है और राहत है, और आपकी मेंटेलिटी को खूब अच्छी तरह से परख लेंगे कि आप क्या चाहते हो। जब ये सब जगह स्थापित हो जाएंगे तो भारत का आमदनी बहुत लालची है, बहुत ज़्यादा, बहुत लालची है, बहुत ही ज़्यादा। अरे आप देखते हो अखबारों पर, रेडियो में कि सांसद सदस्य 2-2 करोड़ में बिक गए और 50-50 लाख में विधायक बिक गए। ये सब बिक जाते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, तो फिर और बाकी लोगों के लिए क्या होगा? वो तो जानकारी करके हर आदमी को खरीद लेंगे, खरीद लेंगे, खरीद लेंगे। आपको तो पता है नहीं, आप तो अपनी रोजी रोटी में बस इसी में, और वह खरीद लेंगे सबको, बस खरीद लेंगे। फिर वह कहेंगे भाई हमारा पुराना कर्जा विदेश में लोग कहेंगे वह हमारा दे दीजिए। आप आनाकानी करोगे कि हम देंगे, हम नहीं देंगे, सभी देंगे, हम ये करेंगे। वह कहेंगे तुम समय हो गया है, आप भारत का भूभाग इतना हमको दे दीजिए। दूसरे कहेंगे इतना हमको दे दीजिए। वह जनता जो भूभाग पर रहती है वह हमको दे दीजिए, हम इसका पालन पोषण करेंगे और इससे कमाई करेंगे, और इससे मतलब यह है कि अपना कर्जा वसूल कर लेंगे, या फिर भारत गुलाम हो जाएगा। इसको आप
ख्याल में रखना। ये मैं आपको इसलिए संकेत दे रहा हूँ, इसलिए मैं इन शब्दों को कानों में डाल रहा हूँ। मैंने अंग्रेजों का जमाना देखा, 30 साल सत्याग्रह देखा और अच्छी तरह से 44 साल आज़ादी देख ली, और थोड़ा सा देख लेंगे क्या, उसमें बात है। लेकिन इस मंच पर बैठकर जो भी बोल के जाएंगे वह एक भी बात झूठ होने वाली नहीं। इसको हमेशा याद रखिए। असल चीज यह है कि आप उपाय और रास्ता खोजिए। जय गुरुदेव। हमारे यहाँ तमाम सेठ साहूकार है। आज की तारीख तक जितना इनकम टैक्स हुआ तो आप लीजिए, मैं तो मना नहीं करता, आप लीजिए। लेकिन सेठ साहूकारों से ये कहिए कि आप ऐसा करो कि हम सब सुविधा देंगे। हमारे देश के जो सेठ साहूकार है कि पेड़ों से तुम पैसा ले आओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं, कहाँ से लाए, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं पूछेगा कि कहाँ से ले आए। कहीं से ले आओ, चाहे जमीन में गड़ा हो या कहीं और से भी ले आओ। तुम छोटे और बड़े कारखाने लगाओ, हर तरह से सुविधा देंगे। तो हमको विश्वास है कि ये सब सेठ साहूकार जो भारत के हैं, जमीन से लाए, उधार ले आए, कहीं से ले आए, तो उनकी बात छोड़ दीजिए, उनको सुविधा दे दीजिए छोटे बड़े कारखाने लगाने की। उनसे कहिए खाली कि हम और कुछ नहीं चाहते, हम बस सुविधा देंगे। तुम छोटे बड़े कारखाने लगाओ और जितने भी भारत में छात्र पढ़ते हैं उनको काम और नौकरी दे दो, बस और कुछ नहीं। उनको काम नौकरी मिल जाए, फिर जनशक्ति का उपयोग हो जाएगा। एक बात, फिर उनसे आमदनी हो जाएगी। 2 बात, फिर जासूसी से बच जाएंगे। 3 बात, फिर आपके देश में सेठ साहूकारों की कमाई जो कुछ भी इनकम होगी वह इनकम भारत में रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत गुलामी की जंजीरों में फिर से वापस नहीं जाएगा। आप क्यों डरते हो? फिर वह तो जनता है, ये जनता जनार्दन है। बुद्धिजीवियों को बहुत गहराई से सोचना चाहिए, तो आप इनको भी नहीं बता सकते। अपने आसपास के रहने वालों को कांग्रेस कर ले, उनको समझा दे, कोई बात तो कुछ नहीं। यहाँ तो हल्ला मचेगा कि कुछ नहीं किया, आगे बढ़ गए। जल्दी से बंद करो कारखाना, बंद कर दो। और ये, अरे भाई, ये नुकसान किसका होगा? कोई मिनिस्टर तो घर से लाएगा नहीं, वह आपको घर से नहीं देगा। खर्चा बढ़ जाता है, रास्ता टूट जाता है, तो सब काम बिगड़ जाते हैं। जय गुरुदेव।